अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और इन फॉर एवरीवन की जानिब से ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की सीरीज़ जारी और सारी है और हमारी एप्लीकेशन का नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर। और आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल पढ़ने वाले हैं जो कि 3D इलस्ट्रेटिंग के लिए और स्केचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, 3D डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कहलाता है आपका, ये वाले दो टूल्स हैं आपके पास, एक है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और दूसरा है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। ये दोनों टूल्स किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं हम इस क्लास में सीखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे ग्राफिक डिजाइनर कोर्स की सीरीज का हिस्सा बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो आपके सामने एक ग्रिड नजर आ जाएगी और जो कि पर्सपेक्टिव व्यू में होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये एक आइकन भी मिला होगा जो इसकी ग्रिड को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। बिलफर्ज अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, आपके सामने इस तरह की विंडो नजर आ जाएगी और ये यहाँ पे शो एक्टिव प्लेन विजिट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप मार्क कर देंगे, ठीक है। और मार्क करने के बाद आपने टॉप लेफ्ट पे रखना है, टॉप राइट पे रखना है, अपनी पोजीशन भी आप दे सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस पर्सपेक्टिव ग्रिड व्यू की। इसके 3 व्यू होते हैं और हम ज़्यादातर इस व्यू को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक लेफ्ट व्यू है, एक राइट व्यू है, एक बॉटम व्यू है, ठीक है। लेफ्ट व्यू आपका ये ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा होगा, राइट व्यू आपको ये ऑरेंज नज़र आ रहा होगा और जो बॉटम व्यू है वो ये आपको ग्रीन ग्रिड से हाईलाइट हो रहा होगा। तो जब हमें कोई काम करना पड़ता है तो हमें यहाँ से उसको सिलेक्ट करना पड़ता है उस व्यू को। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस वाली ग्रिड पर काम करना है तो मुझे यहाँ से इसको सिलेक्ट करना होगा। और जैसे ही मैंने राइट ग्रिड को सिलेक्ट किया है, देखें यहाँ पर ये इसका जो इस ग्रिड का जो कलर था वो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ लेफ्ट ग्रिड को तो देखें ब्लू कलर आ गया, यानी कि इसका मतलब ये वाली जो ब्लू ग्रिड है वो एक्टिव हो गई है, ठीक। सो अब हमने क्या करना है, देखें सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ, कोई एक कलर ले लेता हूँ, रेड ले लिया और यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ से मेरा ब्लू वाली ग्रिड एक्टिव है। तो अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, जब मैं अब यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इसको तो ये बिल्कुल ग्रिड के अकॉर्डिंगली ड्रॉ होगा। नॉर्मल हम क्या करते हैं, नॉर्मल जब हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का ड्रॉ होता है, लेकिन जब हम ग्रिड के एंकर को पिक करके ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, मैं यहाँ से इसका ये ऑरेंज वाला राइट साइड जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की भी बता दूँ, आपकी जो 1 है, 1 से आपका ब्लू ग्रिड यानी कि जो आपकी लेफ्ट साइड ग्रिड है वो एक्टिव होती है, 2 से आपकी बॉटम ग्रिड एक्टिव होती है और 3 से आपकी राइट साइड वाली जो ग्रिड है यानी कि आपकी जो ऑरेंज वाली ग्रिड है वो एक्टिव होती है। तो फिलहाल मैंने राइट साइड पे काम करना है तो मैं क्या करता हूँ, शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे ना एक कलर भी चेंज कर देते हैं, लाइक येलो कलर मैंने ले लिया यहाँ से। अच्छा, उसका भी कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अब अगर आप गौर करें, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसको ऐसे ले आता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें ऐसे। अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ से इसको एंकर से इसको सिलेक्ट किया और अब मैं काम कर रहा हूँ और देखें अकॉर्डिंगली मेरी शेप जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू की बनी है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और ये एक 3D व्यू होता है। अच्छा, एक और चीज़ हम इस पर काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक छोटी सी शेप बन गई है तो मज़ीद इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका हॉरिजॉन्टल ग्रिड व्यू जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से एक ग्रे टाइप का कलर ले लेता हूँ। शेप मेरी यही होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्लिक करके और एक जो है वो इस तरह का रोड टाइप का डिज़ाइन दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी एक काम और करते हैं कि यहाँ से मैं दोबारा इसको पिक करता हूँ और यहाँ पर भी एक इसी तरह का रोड टाइप का डिज़ाइन दे देता हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, अब ग्रिड की वजह से हमारी जो शेप है वो उतनी कोई ख़ास समझ में आपको नहीं आ रही होगी, तो ग्रिड को हाइड हम कर सकते हैं। कैसे हाइड करेंगे, यहाँ व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद आप पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हाइड ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप इसको
क्लिक कर दें। अच्छा, शिफ्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट कमांड है, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ग्रिड आपकी व्यू हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट आई दोबारा प्रेस करेंगे तो ग्रिड आपकी हाइड हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, अब इसको अगर एडिट करना है, फॉर एग्जांपल अब मुझे जो है इस शेप्स को एडिट करना है थोड़ा सा अप डाउन, तो मैं अब डायरेक्ट पर्सपेक्टिव टूल्स के जरिए नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं अपनी ये जो मेरी जो शेप है इसको मैं रीसाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको उठाता हूँ और देखें इस तरह कर रहा हूँ तो ये, और अब मुझे ये वाली ग्रिड सेलेक्ट करनी है तो मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक कर लिया और उसके बाद फिर इसके ऊपर भी काम कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ तो ठीक है, थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ में हम और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अब जैसे मैंने एक छोटा सा व्यू बना दिया, अब इसको एक बिल्डिंग का नज़ारा दे देते हैं, एक बिल्डिंग का व्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, ये वाला यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू ओके करके यहाँ पर मैं राइट साइड वाली जो ग्रिड है वो मैंने एक्टिव कर ली। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ से मैं कलर लेता हूँ कुछ वाइट कलर का, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप गौर करें, अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी काम करूँगा, सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि हमने काम किस तरीके से करना है। ये ज़्यादा मैंने सफाई लेकर नहीं आनी, और बस हम जो है ना वो ज़रा जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। ये एक मैंने बिल्डिंग टाइप का व्यू बना दिया। टाइम की कमी की वजह से मैं इतना ज़्यादा इसके अंदर शो शाह नहीं लेकर आ रहा, लेकिन ये कि जब आप काम करेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर बॉटम व्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से एक इस टाइप का थोड़ा सा ये चीज़ कर देते हैं और थोड़ा सा इस तरह का दे देते हैं व्यू, और कुछ इस तरह का दे देते हैं, सॉरी, ठीक है। और अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर रहा हूँ, उसको मैंने हाइड कर दिया। ये ज़रा सा हल्का सा आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा व्यू बनाने की कोशिश की, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये काम हम किस तरीके से करते हैं। ऑलराइट, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा रिसाइज करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ कि भाई ये काम हमने किया है। अब एक और चीज़ के बारे में हम करते हैं, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, पर्सपेक्टिव ग्रिड व्यू जो है वो मैंने अपना ऑन कर लिया है। और अब हम देखेंगे कि अगर हमें टेक्स्ट को लेकर आना हो यहाँ पर तो हम टेक्स्ट को किस तरीके से ला सकते हैं। शेप को तो हमने देख लिया, तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से 1 प्रेस करता हूँ, यानी कि यहाँ आप देख चुके होंगे कि मेरी जो ब्लू ग्रिड है वो एक्टिव हो गई है। तो मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर जी, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये वाला जो टेक्स्ट है वो मेरा इस ग्रिड पे आए, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पर देखो लेकर आऊँगा तो आपको नज़र आ रहा होगा ये एडजस्ट हो रहा है इसी के साथ। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें ऑब्जेक्ट को ग्रिड व्यू के साथ एडिट करना है या एडजस्ट करना है तो उसके लिए हमें पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये काम कर लिया है। अब मैं चाहूँ तो इसको रिफ्लेक्ट कर लूँगा तो उसका भी वही काम है। अब मुझे अगर राइट साइड पे आना है तो सिमिलरली मैं उसी तरीके से काम करूँगा। मैं अपने कीबोर्ड से 3 प्रेस करता हूँ, मेरी जो ऑरेंज ग्रिड है यानी कि राइट साइड वाली है वो सिलेक्ट हो गई है। मैं यहाँ पे आया, टेक्स्ट लिखा मैंने उसी तरीके से और मैंने लिखा मास्टर जी, ठीक है। और बल्कि इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं यार, थोड़ा सा ब्लू कर दिया, ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो अब मैं अपने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ भाई, और यहाँ पे लाने के बाद और मैंने इसके ऊपर काम करना है कुछ इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा छोटा था तो इसलिए सिलेक्शन में थोड़ा सा मसला हुआ, इस तरह और इस तरह, ठीक है। अब आपकी मर्जी, इसको रिफ्लेक्ट कर दें और इसको रोटेट कर दें। ये सारी चीज़ें हम पिछले क्लासेस में कवर कर चुके हैं, तो लिहाजा यहाँ पे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसका व्यू देखें कि आप व्यू किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर लिया और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके और ओके कर देता हूँ। क्या हो गया भाई, क्यों एरर दे रहा है, सही है। और मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। अब बात रह गई तीसरी चीज़ की कि अगर हमें कोई इमेज इसके ऊपर लाना हो तो वो किस तरह लेकर आएंगे, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ
और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट करता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दें, इधर ले आए, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, पिक्चर। अच्छा, पिक्चर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मेरे पास एक पिक्चर है, ही इज़ माई सन, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं इसको लेकर आता हूँ। इसका साइज़ भी अगर आपने थोड़ा बहुत छोटा करना है तो वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साइज़ छोटा करने के बाद मैं अब यहाँ से आता हूँ और जो काम मैंने टेक्स्ट के ऊपर किया था मैं वही कर रहा हूँ। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को मैंने सिलेक्ट किया और अब इसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, ऑब्जेक्ट का तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट था, वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसको पर्सपेक्टिव व्यू में लेकर आते हैं। टेक्स्ट का तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट था उससे, तो उसको हम किस तरीके से लेकर आए, उसको हम लेकर आए पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल के जरिए। और अब इमेज वाला तरीका आपको सिखा रहे हैं कि इमेज किस तरीके से आप यहाँ पे ला सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं एक और शेप मुझे यहाँ पे पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और ये देखें थोड़ा सा ग्रिड से बाहर आ गया, कोई इशू नहीं है। ये ग्रिड आपको सिर्फ डायरेक्शन के लिए होती है, साइज आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं कम या ज़्यादा। लेकिन फिर भी अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट करना है तो आपने सिलेक्शन टूल लिया, कौन सा, ग्रिड सिलेक्शन टूल लिया, पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन टूल, और उसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा आ जाता हूँ, सिलेक्शन टूल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, एक चीज़ तो ये जहन में रखनी है कि जो मेरी इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट के नीचे होनी चाहिए। अगर ये इसके ऊपर होगी तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो जिस तरह ये ऊपर है तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जो मेरी स्क्वायर ब्रैकेट है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, उसको प्रेस करूँगा तो ये पीछे चला जाएगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, मैंने अपनी इमेज को सिलेक्ट किया, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद मैं एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाऊँगा। एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाने के बाद मेरे पास मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है और इसकी शॉर्टकट की है Alt Control C। तो आप चाहे इस तरह कर लें, मैं Alt Control और C दबा रहा हूँ तो देखें किस तरीके से ये इमेज उस ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज हो गई है और आपका जो व्यू है वो कितना बेहतरीन हो गया है। आपकी इमेज पर्सपेक्टिव व्यू में आ गई है। तो एक काम और करते हैं, चलें दोबारा इसी तस्वीर को ले आते हैं। Control C कॉपी किया मैंने और यहाँ पर लाके मैंने पेस्ट कर दिया। उसी तरीके से मैं करूँगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ये जो लेफ़्ट साइड वाली ग्रिड है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड पे आना है, 1 प्रेस करना है या फिर यहाँ से इसको ब्लू कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ से एक और शेप लेता हूँ। शेप लेने के बाद सेम उसी तरह का प्रोसेस करता हूँ, ठीक है। और जल्दी से कुछ इस तरह से कर देते हैं। एडजस्ट अगर मुझे करना है तो उसी तरीके से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ से मैं अपनी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। अब मैंने क्या करना है, ये तस्वीर सेलेक्ट है, ये मेरे ऑब्जेक्ट के पीछे है, ये ऑब्जेक्ट भी मेरा सेलेक्ट है। Control Alt C ये मैंने प्रेस किया तो देखें ये तस्वीर उस ऑब्जेक्ट में मर्ज हो गई। अगर मैं अपने कीबोर्ड से Control Shift I प्रेस करता हूँ तो मेरी ग्रिड जो है वो गायब हो चुकी है और मेरा व्यू जो है वो सामने सामने नजर आ रहा है। अच्छा, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। प्रैक्टिस मस्ट है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली क्लास में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।